बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक उर्दू बाल भारती पहली जमात इस किताब से सफ़ा नंबर 46। बोलो, सफ़ा नंबर 46। 4 दहाई 6 46। उसे क्या पढ़ेंगे? 46। 6 40 या 46 भी नहीं पढ़ते, क्या पढ़ेंगे उसे? 46। अच्छा, इस सफ़ा नंबर 46 पर बहुत सारे हुरूफ और तस्वीर भी दिए गए हैं। इससे पहले भी हमने भ, फ, थ इस तरीके के हुरूफ जो जिसमें 2 चश्मे वाले आते हैं ना, वो पढ़े थे। आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऊपर जो दिए गए हैं इन हुरूफ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये द, फिर बाद में 2 चश्मे वाला ह दिया गया है ना, तो इसे कैसा पढ़ेंगे? ध। क्या पढ़ेंगे? ध। अच्छा, ये क्या है? बोलो, ढ। अब रह, र और 2 चश्मे वाला ह, रह। और इसे क्या पढ़ेंगे? र और ह है, रह। और ये क्या है? बोलो, ख, घ, लह, मह, नह। इस तरीके से। अब यहाँ पर जो जुमले दिए गए ना, इस जुमले को हम पढ़ेंगे। इतना ये जो जुमला है, इसमें पहला क्या है? बोलो, ये पहला लफ्ज़ तस्वीर। फिर उसके बाद क्या है? देखो। तस्वीर का नाम बताओ। तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। अब तस्वीर देखना है और तस्वीर की जो पहली जो आवाज़ आ रही है ना, उसे बताना है। ठीक है? अच्छा, अब ये क्या नज़र आ रहा है? देखो आपको, ये इस पहली तस्वीर में ये जो तस्वीर है ना, ये क्या नज़र आ रहा है? ये धनिया। क्या है जी? ये धनिया। अब आम जुबान में हम क्या कहते हैं? इसे कोतमीर बोलते हैं ना, कोतमीर। हाँ, उसके क्या बोलते हैं? धनिया। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ धनिया है, उसकी पहली आवाज़ क्या आ रही है? ध। क्या आ रही है? ध। अच्छा, अब यहाँ पर उसके बाजू में एक तस्वीर है। देखो, ये क्या है? ये हाँ, रेनबो बोलते हैं ना। अब उसे उर्दू में क्या बोलेंगे? धनक। क्या कहते हैं? धनक। ध न क, धनक। अब लफ्ज़ लफ्ज़ धनक, इसकी आवाज़ क्या आ रही है? ध। क्या आ रही है? ध आ रही है। ध इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है। देखो, इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? ये वाली तस्वीर में आसमान दिखाई दे रहा है ना, पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये जो छोटी सी जो पहाड़ी है, यहाँ पर ये कैसा नज़र आ रहा है? ये ढलान है। क्या है ये? ढलान। हम आम जुबान में क्या बोलते हैं? उतरती बोलते हैं ना, उतरती। हाँ, तो ऊपर से ये देखो, ये है ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये। अब यहाँ पर ये जो बच्चा जो आ रहा है, ऊपर से इधर नीचे आ रहा है ना, इन्हीं ढलान की तरफ आ रहा है। क्या आ रहा है? ढलान। अब मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पर से अगर कोई चीज़ अगर ऊपर से यहाँ से अगर नीचे गिराएंगे, समझो एक गेंद ही है, हाँ, अब इसे गिराएंगे तो इधर जाएगा या इधर आएगा? कहाँ पर आएगा? ढलान की तरफ आएगा। समझ में? ढलान यानी उतरती बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं ढलान। अब लफ्ज़ ढलान। अच्छा, ये एक बोलो, ये तस्वीर कौन सी है? ये है ढक्कन। क्या है ये? ढक्कन। अब ये ढक्कन और ढलान, ये दोनों लफ्ज़ों की पहली जो आवाज़ आ रही है वो क्या है? बोलो, ढ है। क्या है जी?
ढ है तो ढ को इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आया? पहले क्या लिखेंगे? इस तरीके का ड और दो चश्मे वाला ह, तो क्या बन जाता है ये? ढ। समझ में आया? ठीक है, चलो अब अगली तस्वीर देखते हैं। ये क्या है बोलो? क्या नजर आ रहा है आपको उसमें? क्या आ रहा है? यह है चौक, है ना? क्या नजर आ रहे हैं? चौक, जिसकी मदद से ब्लैक बोर्ड पर यानी तख्ते सियाह पर लिखते हैं, है ना? तो ये हमें चौक दिखाई दे रहे हैं। अब इस लफ्ज चौक को उर्दू में क्या कहते हैं मालूम है? खरिया। क्या बोलेंगे? खरिया। 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 क्या बोलेंगे? खरिया। अब लफ्ज खरिया और ये क्या है बोलो? क्या दिखाई दे रहा है? इसे बोलते हैं खाट। क्या बोलते हैं? खाट। अब लफ्ज खाट और खरिया, इन दोनों लफ्ज़ों की जो आवाज़ आ रही है वो क्या है बोलो? ख। बोलो ख। अब ख किस तरीके से लिखेंगे? पहले छोटा सा ल लिखेंगे, फिर उसे दो चश्मे वाला ह जोड़ेंगे, फिर क की लकीर ऊपर से नीचे, इस तरीके से लिखा जाता है। तो क्या बना ये बोलो? ख। बोलो क्या बना? ख। अच्छा, अब एक बिल्कुल आसान है, क्या है बोलो? ये घड़ी। क्या है ये? घड़ी। अब ये बोलो तस्वीर क्या है बोलो? घर। क्या है ये? घर। अब लफ्ज घर और घड़ी, इसकी जो पहली जो आवाज आ रही है वो क्या है? घ। बोलो घ। घ को इस घ यहाँ पर है, देखो। समझ में आया? यह है घ। अब घ किस तरीके से लिखते हैं? पहले ल, फिर बाद में दो चश्मे वाला ह, फिर एक लकीर जोड़ी तो ख बना, और एक लकीर खींची तो घ बना। समझ में आया? ठीक है, अब अगली तस्वीर देखते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ रह एक हर्फ दिया गया है। रह एक हर्फ दिया गया है। अब यहाँ पर कोई तस्वीर तो नहीं है, लेकिन लफ्ज़ों के दरमियान में ये आ जाता है। तो कौन कौन से हर्फ हैं बाद में, सॉरी कौन कौन से लफ्ज़ हैं बाद में देखेंगे। अब अगली जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है बोलो? ज़ईफ़, है ना? ज़ईफ़ की तस्वीर दिखाई दे रही है। कोई कहेगा कि नाना जान है, कोई कहेगा कि दादा हैं, है ना? अब यहाँ पर एक कौन सी तस्वीर है? एक बूढ़े आदमी की तस्वीर दिखाई दे रही है। कौन है? बूढ़ा। बोलो बूढ़ा। अब बूढ़ा में ढ़ आया। बूढ़ा इस लफ्ज़ में क्या है? ढ़ आया। अब ढ़ किस तरीके से लिखेंगे? देखो इस तरीके से, पहले ढ़, फिर दो चश्मे वाला ह, ढ़, इस तरीके से। अब एक क्या दिखाई दे रहा है? चूल्हा। क्या बोलेंगे इसे? चूल्हा। चूल्हा। बोलो चूल्हा। अब चूल्हा में क्या आ रहा है? लह। चूल्हा इसमें भी क्या आ रहा है बोलो? लह। तो लह इस तरीके से लिखेंगे, लह। अब ये क्या है बोलो? एक आदमी बैठा हुआ है ना, फिर और वो क्या कर रहा है? मिट्टी के बर्तन बना रहा है। क्या बना रहा है? मिट्टी के बर्तन बना रहा है। अब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्या कहेंगे? कुम्हार। क्या कहेंगे? कुम्हार। बोलो कुम्हार। अब लफ्ज़ कुम्हार में क्या आया हुआ है? मह। यहाँ पर है देखो, मह। क्या है ये?
मह। अब मह लिखेंगे कैसा, देखो पहला म, फिर बाद में दो चश्मे वाला ह, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाता है, मह। बोलो मह। या फिर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उर्दू में 8 लिखे फिर बाद में ह जोड़े, कैसा, उर्दू में 8 फिर बाद में इस तरीके से मह। अब अगला जो है, ये क्या नज़र आ रहा है आपको, हाँ ये बच्चा बच्चा दिखाई दे रहा है ना, एक छोटा सा बच्चा है। अब बोलो ये बड़ा है कि क्या है, छोटा है, छोटा है। अब छोटे के लिए एक और लफ्ज़ है, क्या है, नन्ना। क्या है, नन्ना। अब नन्ना में नह आया हुआ है इस तरीके से। तो नह किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, पहले लकीर फिर बाद में एक नुक्ता दिए तो नह बन जाता है। अब हमें क्या करना था, तस्वीर देखकर तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताना था, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो तस्वीर जो दिखाई दे रहे हैं ना, तो बूढ़ा में पहले ब आता है, लेकिन यहाँ पर ड़ से शुरू होने वाला कोई लफ्ज़ नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, ड़ से फिर लह से फिर बाद में मह से, और ये जो 3 जो तस्वीर जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो इससे कोई लफ्ज़ नहीं बनता ड़ लह और मह से। लेकिन ये लफ्ज़ के बीच में या तो पहले लफ्ज़ के बाद में आ जाता है। समझ में आया ना। इसलिए यहाँ पर बूढ़ा, तो बूढ़ा में पहला ब आ रहा है। हमें क्या कहा गया था, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर ये बूढ़ा है तो पहला ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ब नहीं बल्कि ड़ है। इसलिए कि ड़ ल और म से कोई भी लफ्ज़ नहीं बनता, लेकिन ड़ लह और मह ये जो हुरूफ है ना, ये लफ्ज़ के बीच में आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लफ्ज़ दिए गए हैं, आज हम क्या करना है, इसमें से कुछ ही लफ्ज़ ध और ढ, बोलो ध और ढ, इतना है। देखो इतने लफ्ज़ों को पढ़ना और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम लिखना भी सीखेंगे। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर है देखो, पहला ये इसे पढ़ो, क्या है ये, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी क्या करना है, बोलना है। अब पहला इसमें देखो ज है, फिर ल, फिर बाद में द दिखाई दे रहा है र, लेकिन वो नीचे नहीं आया, इसलिए द ही पढ़ेंगे। द ईदी जल्दी जल्दी, ब व बो ल व लो बोलो। अब इसमें ये जो पहला जो लफ्ज़ है ना, इसे क्या पढ़ेंगे, बोलो पहला क्या है, ध क। देखो पहले ध है इस तरीके से, फिर बाद में क है ना। ध और क क्या बना, ध क धक। अब अपना जो दिल है ना, दिल के ऊपर हाथ रखेंगे तो आवाज़ है धक 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 धक, इस तरीके से। तो ये क्या लिखा हुआ है, धक, बोलो धक। अब लिखेंगे कैसा, देखो धक, पहले द, पहले क्या लिखेंगे जी, द लिखेंगे इस तरीके का, पहला है ये द। फिर द लिखने के बाद में दो चश्मे वाला ह लिखेंगे, फिर बाद में ऊपर गए तो क्या बन सकता है, इतना ध को अ जुड़े जैसा हुआ तो ध धा होता है, लेकिन ध और क इसी को क बनाना है ऐसा। ठीक, लिखने की तरतीब समझ में आई आपको। देखो और एक मर्तबा, पहला द लिखे, फिर दो चश्मे वाला ह, फिर ऊपर गए, फिर नीचे लेकर आके इस तरीके क की लकीर, तो बनाइए धक। तो क्या बनाइए, धक धक। अब ये बोलो क्या है, ये पहला ध है, फिर उसे म जोड़े तो क्या बना, ध म, धम धम। क्या बनाइए, धम
धम लिखेंगे कैसा, देखो पहला द है, फिर बाद में ये ह है, ध बना, फिर उसे म जोड़े, क्या बना, ध और म, धम। अब लिखेंगे कैसा, धम, पहला द, फिर दो चश्मे वाला ह, फिर उसे म, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया, धम धम। अब ये क्या है बोलो, पहला उसमें क्या दिखाई दे रहा है, पहला ध है ना, फिर उसे अ जोड़े तो क्या बना, ध धा, और यह है र, ध धार धार, धार द दार दार, धार दार। बोलो क्या बना ये, धार दार। अब लिखेंगे कैसा, देखो पहला है ध, थोड़ा बड़ा करके मैं बताता हूँ आपको। चलो अब देखो इस लफ्ज़ को हमें लिखना है, तो पहले लिखिए द, दो चश्मे वाला ह, और उसे ऊपर लेकर गए तो बनाइए धा, और यह है र, धार। अब वो चाकू को धार रहती ना, जब आप चाकू को लेते हो, हाथ में लेते हो, तो हमें क्या बोलते हैं, ये रखो नीचे, धार ऐसे बोलते हैं ना, तेज़ है बहुत, हाँ इस तरीके उसे बोलते हैं धार। क्या बोलेंगे इसे, धार। अब आगे क्या है बोलो, द दार दार, द दार दार, धार दार। बोलो क्या है ये, धार दार। अब ये बोलो क्या है ये, पहला क्या है, ध है ना, फिर उससे अ जोड़े, फिर बाद में आगे क है, तो बोलो ध और अ, ध धा, और यह क, धाक। क्या बोलेंगे इसे, धाक। अब लिखेंगे कैसा, धाक, पहला है द लिखे, फिर दो चश्मे वाला ह, ध बना, ध को ऊपर लेकर गए, फिर क्या बनाए, धा, और यह है क। बोलो क्या बना ये, धाक। क्या बना, धाक। अब अगला ये बोलो क्या है, पहले पहला है ध, फिर बाद में और क्या है, न को ई जोड़े, न ई नी, ध नी, धनी। क्या बोलेंगे इसे, धनी। अब लिखेंगे कैसा, देखो धनी, पहला द, दो चश्मे वाला ह, फिर न ई नी, धनी। बोलो जी क्या है ये, धनी। अच्छा अब ये बोलो एकदम आसान है, जहाँ शुरू में पढ़े थे ना ये धाक, ये बस इसमें और इस लफ्ज़ में और इस लफ्ज़ में, यानी ऊपर जो लफ्ज़ दिया गया ना इसमें और इस लफ्ज़ में बस थोड़ा सा फ़र्क है, आपको समझकर पढ़ना है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, धाक धाक, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ढाक ढाक। देखो पहला है ढ, फिर दो ढ और उसे अ जोड़े, और यह है क, ढ और अ, ढा, और ये क। अब लिखेंगे कैसा, पहला ड लिखे, फिर बाद में ह, उसे अ जोड़े, ढा, अब क की लकी क, इस तरीके से तो बनाइए ढाक। अब ये बोलो क्या है ये, पहला क्या नज़र आ रहा है, ढ है ना, ढ, फिर बाद में क्या दिखाई दे रहा है, क, और उसे क्या जोड़े, न, ढ क, ढक्कन ढक्कन। क्या पढ़ेंगे इसे, ढक्कन। बोलो ढक्कन। हम क्या बोलते हैं ढक्कन को, टोपन बोलते हैं ना उर्दू में या आम जुबान में, तो उसे उर्दू में क्या कहेंगे, ढक्कन। क्या बोलेंगे जी, ढक्कन। अब बोलो इस लफ्ज़ को, बोलो क्या है ये, एकदम आसान है, कोशिश करेंगे तो हर एक बच्चे को आ सकता है। ये क्या है ये, पहला ढ है, ठीक है, ढ को क्या जोड़े, व, और आगे क्या है ये, ल, तो क्या बना, ढो ल, ढ और व, ढ व, ढो ल, ढोल। क्या बना, ढोल। हाँ अब ये देखो ये क्या है, ढलान। क्या है, ढलान। वो पहाड़ की तस्वीर में देखे थे ना हम, हाँ तो ये क्या है, ढलान। पहला है ढ इस तरीके से, फिर बाद में यह है ल ला, और यह है न, इस तरीके से। अब लिखेंगे कैसा, देखो ढलान इस लफ्ज़ को,
पहला ये है ढ, फिर ऊपर लेकर गए तो अभी फिलहाल क्या बनाइए, ढा बना, और नीचे खींचे इसे ल बनाइए और अ की लकीर, तो ढ ला और यह है न, ढलान। क्या है बोलो, ढलान। अब ये बोलो क्या है ये, क्या है ये, पहला है ढ, फिर बाद में ये है प। अब लिखें और एक मरतबा लिख कर बताता हूँ। ये पहला देखो क्या है ये ढ, ठीक है, और आगे है ये प। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा ये ढप। क्या है, ढ और प, ढप। अब दोनों को मिला पढ़ो, ढप ढप। क्या है ये, ढप ढप। अच्छा, इस लफ्ज को बोलो क्या है ये, पहला है ढ, फिर उसके बाद में क्या है म, ढम ढम, ढम ढम। अब लिखेंगे कैसा, पहला ढ, फिर बाद में इस ये म, ढम। क्या है ये, ढम ढम ढम। बोलो धम। मेरे बाद में आपको भी इस लफ्ज़ को दोहराना है, बोलो धम धम, धार दार, धाक, धनी, ढाक, ढक्कन, ढोल, ढलान, ढप ढप, ढम ढम। समझ में आया ना। अगर किसी बच्चे को ये लफ्ज़ पढ़ने नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, दिल ही दिल में हिज्जे करेंगे। ऐसा पहला द को दो चश्मे वाला जोड़े, ध म, धम धम, इस तरीके से। अब ये लफ्ज़ नहीं पढ़ने आ रहा तो कोशिश करेंगे हिज्जे करके। पहला ध है, फिर उसे अ जोड़े धा, और आगे रहे धार, द दार दार, धार दार, ध धा क धाक, ध न इनी धनी, ढ ढा क ढाक, ढ क न ढक्कन, ढ व ढो ल ढोल, ढ ल ला न ढलान, ढ प ढप, ढ प ढप, ढ म ढम, ढ म ढम, ढम ढम। इस तरीके से समझ में आया ना। और एक मरतबा पढ़ो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, धक धक। पहला ध है, फिर क, ध क धक धक, धक धक, धम धम, धार दार, धाक, धनी, ढाक, ढक्कन, ढोल, ढलान, ढप ढप, ढम ढम। अब आपने जितना भी ये सीखा है ना आज, इसे क्या करना है, इतने लफ्ज़ों को आपको ध्यान और तवज्जो के साथ में क्या करना है, वीडियो में देखना है और अपनी किताब में देखकर उंगली रखकर पढ़ना है, और इसकी वीडियो भी बनाकर भेजना है, और साथ ही साथ इन अल्फाज को भी अपनी बयान में लिखकर उसका फ़ोटो भेजना है। ठीक है।